गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा है वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम वेस्ट के टाइप के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था टाइप ऑफ वेस्ट बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, कि फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग वेस्ट को 3 टाइप में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सेकंड हमने पढ़ा है बेस्ड ऑन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, उनके अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया था, टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक एंड पैथोजेनिक। नेक्स्ट हम प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर रहे थे बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड नेचर, कि उनके गुण और उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग। तो हमने बताए थे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फर्स्ट हमने स्टडी की थी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं? ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से इजीली डिकम्पोस्ट हो जाए, जो डिकम्पोस्ट होंगे वो फॉर्म सिंपल होगी और हार्मलेस होगी, उनसे कोई भी अफेक्ट नहीं होता ह्यूमन हेल्थ पे न ही इन्वायरमेंट पे, तो उन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा गया, जैसे कि वेजिटेबल, लेफ्ट ओवर फूड, लीव्स। अब नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? ऐसे वेस्ट जो इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के एक्शन से डिकम्पोस्ट नहीं होते हैं और न ही वह हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं, उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। देखते हैं, वेस्ट दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कि ऐसे वेस्टेज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से डिकम्पोस्ट नहीं होते हार्मलेस सब्सटेंसेस में, कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में था कि वो डिकम्पोस्ट होंगे और उनसे ह्यूमन बींग्स की पे या इन्वायरमेंट पे कोई अफेक्ट नहीं होंगे, वो हार्मलेस होंगे। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे वेस्ट हैं जो हार्मलेस सब्सटेंसेस में इजीली डिकम्पोस्ट नहीं होते। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज ए सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज दिस टाइप ऑफ वेस्ट डज नॉट डिके। तो इन वेस्टेज को डिस्पोज करना एक सीरियस प्रॉब्लम है। ये सीरियस प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इनसे ये इजीली डिके नहीं होते, ये इजीली नष्ट नहीं होते हैं। जैसे कि हम प्लास्टिक है या पॉलीथीन है, उनको डिस्पोज कर देंगे, उनको या थ्रो कर देते हैं, तो वह इधर उधर उड़ते रहते हैं और उनको कोई एनिमल्स है खा लेता है, तो खा लेने से जो एनिमल्स है उसकी कई बार डेथ हो जाती है। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है उनको डिस्पोज करना भी सीरियस प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है द गार्बेज द कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल ऑब्जेक्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या क्या एग्जाम्पल है? प्लास्टिक, ग्लासेस एंड मेटल। मेटल का मीन्स होता है धातु, तो जो धातुएं होते हैं जैसे लोहा है, तो ये इजीली डिकम्पोस्ट नहीं होगी। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक वेस्ट व्हेन बर्न गिव आउट पॉइजनस गैसेज दैट आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ एंड आल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया गया है प्लास्टिक वेस्ट का। अगर हम प्लास्टिक को फेंकते हैं तो फेंकने से भी अगर कोई एनिमल खा लेते हैं तो ये सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन जब प्लास्टिक को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तब उनसे कुछ पॉइजनस गैसेज मतलब जहरीली गैस निकलती है जो हमारे लिए हार्मफुल है। साथ में ही वह उससे एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण होती है, हमारी जो एयर है वह पॉल्यूट हो जाती है, जिससे कि हम आसानी से रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ जनरेशन, की इनके स्रोत के अकॉर्डिंग वेस्टेज के क्या क्या स्रोत है उनके अकॉर्डिंग वेस्टेज को अलग अलग काइंड में डिवाइड किया गया है। देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्टेज एंड देयर सोर्सेज, के अलग अलग वेस्टेज है और उनके सोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो वेस्ट के टाइप देखते हैं।
फर्स्ट है डोमेस्टिक वेस्ट, सेकंड है कम्युनिटी वेस्ट, थर्ड है कॉमर्शियल, फोर है इंडस्ट्रियल, फिफ्थ म्युनिसिपल, नेक्स्ट एग्रीकल्चर एंड नेक्स्ट बायोमेडिकल वेस्ट। तो इन ये वेस्टेज है जिनके द्वारा ये एक सोर्स है, मतलब वेस्ट का जो सोर्सेज है मतलब स्रोत है, यहाँ से जैसे कि अलग अलग टाइप्स के वेस्ट प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। फर्स्ट है डोमेस्टिक वेस्ट, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, फ्रॉम होम्स, ये कहाँ से निकलता है, घरों के द्वारा। एग्जाम्पल क्या है इस वेस्टेज का, किचन वेस्ट, जैसे पील है मतलब वेजिटेबल या फूड पील्स हो सकते हैं, घर से निकलने वाले पेपर, पॉलीथीन, प्लास्टिक या ग्लास पीसेस। तो इनमें हम इनको बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिवाइड नहीं किया, लेकिन इनको एक सोर्स बताया है कि जैसे हमें पता है कुछ वेस्ट है वह घरों से निकलता है, कुछ वेस्ट हॉस्पिटल से निकलता है, कुछ म्युनिसिपल एरिया से निकलता है, कुछ इंडस्ट्रियल। तो इनको सोर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हो गया डोमेस्टिक वेस्ट मतलब घरेलू, किचन वेस्ट, पेपर, पॉलीथीन, प्लास्टिक, ग्लास पीसेस। नेक्स्ट है कम्युनिटी वेस्ट मतलब समुदाय, हमारी जैसे एक सोसाइटी होती है, तो सोसाइटी में ऑफिस भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकते हैं, आसपास गार्डन भी हो सकते हैं, तो वह कम्युनिटी वेस्ट, तो उनसे निकलने वाला जो वेस्ट होता है उन्हें कम्युनिटी वेस्ट में रखा गया, मतलब सामुदायिक जो समुदाय होता है, समूह होता है, तो उनसे निकलने वाले वेस्टेज। तो वेस्ट एग्जाम्पल विथ सोर्स क्या है, वेस्ट फ्रॉम ऑफिसेज, ऑफिस से निकलने वाले जो डॉक्यूमेंट्री पेपर्स हैं, जो रफ पेपर्स होते हैं वह वेस्ट है। स्कूलों से काफ़ी कचरा निकलता है कि स्टूडेंट के द्वारा कोई भी पेपर्स है उनको टीयर किया जाता है, तो टीयर पेपर्स है, या अगर कैंटीन से कुछ खा के चॉकलेट्स के रैपर, कुरकुरे या बिस्किट्स इनके रैपर है, तो स्कूल से निकलने वाले वेस्टेज। या गार्डन से, जैसे कि गार्डन में कई बार लेफ्ट ओवर फूड रख देते हैं या उनसे लीव्स है, तो प्लांट से निकलने वाले रेसिड्यूज। तो ये हो गया कम्युनिटी वेस्ट। नेक्स्ट है कॉमर्शियल वेस्ट, कि कॉमर्शियली रूप से कैसे है, मतलब वाणिज्य, मतलब कोई भी उद्योग होते हैं उनसे भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। वेस्ट फ्रॉम शॉप्स स्टोर इन द मार्केट, कि जो मार्केट में जितने भी स्टोर है, शॉप है, अलग अलग टाइप की शॉप रहती है, तो उन सबसे डेली कुछ न कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है वह निकलता ही है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे कि इंडस्ट्रियों से केमिकल्स निकलते हैं, ऑयल रिफाइनरी है तो वहाँ से ऑयल निकलता है, मेटल्स वाली कंपनी है तो मेटल्स निकलते हैं, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। ऑर्गेनिक रेसिड्यूज मतलब कार्बनिक जो भी कचरा निकलता है, ऑयल है, हैवी मेटल्स है मतलब धातुएं, डाइज रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्री, अलग अलग जैसे कि फैब्रिक बनाने वाली कंपनियां हैं तो उनसे जो इंडस्ट्रीज है उनसे डाइज निकलती है। नेक्स्ट है म्युनिसिपल वेस्ट। म्युनिसिपल वेस्ट वही है कि जैसे कि हम कचरा डालते हैं वह म्युनिसिपल एरिया में चला जाता है, तो वह म्युनिसिपल एरिया भी जैसे कि हाउस होल्ड डिस्चार्ज, की घरों से निकलने वाला जो डिस्चार्ज है वह म्युनिसिपल एरिया तक पहुंचता है, तो इसलिए उसे म्युनिसिपल वेस्ट में रखा गया है। पब्लिक टॉयलेट का जो डिस्चार्ज होता है वह भी म्युनिसिपल एरिया में आता है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज फ्रॉम होम्स एंड मार्केट, इसके अलावा जो भी कार्बनिक मैटर होता है वह घर और मार्केट के द्वारा ही रिलीज होता है, तो उनको भी म्युनिसिपल वेस्टेज के अकॉर्डिंग रखा गया है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर वेस्ट, मतलब खेतों जो एग्रीकल्चर कृषि से निकलने वाले जो वेस्टेज है, जैसे फर्टिलाइजर का मीन्स होता है उर्वरक, जैसे पेड़ जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ करवाने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड किया जाता है, तो एक्सेस अमाउंट में अगर डाल दी जाएगी तो आधी फर्टिलाइजर है वह वेस्ट जाएगी। पेस्टिसाइड्स है, मतलब कीट मकोड़े को मारने के लिए वीडीसाइड्स, मतलब जो वीड्स होती है, खरपतवार होती है, तो वीडीसाइड्स के द्वारा खरपतवार को कम किया जाता है। और फंगीसाइड्स, अगर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स और फंगीसाइड को एक्सेस अमाउंट में यूज करते हैं तो वह उनमें आधा अमाउंट है वह वेस्ट ही जाता है। नेक्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मतलब हॉस्पिटल के द्वारा जो भी वेस्ट निकलता है, कॉटन, बैंडेज, इन्फेक्टेड नीडल्स, सर्जिकल वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल के द्वारा यूज़ की हुई कॉटन्स है, यूज़ किए हुए बैंडेज है,
इन्फेक्टेड नीडल्स है, सर्जिकल वेस्टेज है, तो ये हॉस्पिटल से निकलते हैं। तो हमने वेस्ट के अलग अलग जो डिफरेंट वेस्टेज है अपने सोर्स के अकॉर्डिंग उनकी स्टडी की है। डोमेस्टिक, कम्युनिटी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, म्युनिसिपल, एग्रीकल्चर या बायोमेडिकल। तो बहुत जितने भी एरिया होते हैं या कोई भी समुदाय है, कम्युनिटी है, इंडस्ट्री, हर एक जगह से वेस्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन ही होता है।